कक्षा 10 आज हम शुरू करेंगे लवण। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से लवण उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तो उससे लवण यानी कि NaCl बनता है। NaCl एक लवण है और इसके साथ में जल बनता है। तो ये जो लवण है, ये लवण हम अपने भोजन में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समुद्री जल जो है उसमें कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड जो है उसको पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने युगों के व्यतीत होने के साथ जब समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था? नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो हम आज पढ़ रहे हैं लवण। लवण यानी कि NaCl जो है, NaCl से हम कई अन्य रासायनिक पदार्थों को बना सकते हैं। NaCl को रासायनिक पदार्थों का कच्चा पदार्थ भी कहते हैं। तो NaCl से कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं? NaCl से पहला रासायनिक पदार्थ जो बनाया जा सकता है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है, या आप कह देंगे NaCl को पानी में हम घोल देते हैं जब, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तीन चीजें बनती हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीन पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया क्लोर एल्केली कहलाती है। इसलिए कहलाती है क्योंकि इस प्रक्रम में बनने वाले उत्पाद क्लोर यानी कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एल्केली है। तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्लोर एल्केली प्रक्रिया भी कहते हैं। तो जब हम NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कैथोड के समीप बनता है। जो ये तीनों ही पदार्थ बने हैं, तीनों ही पदार्थों का अपना अपना महत्व है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये साबुन और अपमार्जक, कागज, कृत्रिम फाइबर आदि चीजें बनाने के काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं की चिकनाई समाप्त करने में, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में और कृत्रिम तंतुओं, कृत्रिम फाइबर जिसे आर्टिफिशियल फाइबर हम कहते हैं, और के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मार्गरीन, खाद, अमोनिया आदि चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। इस्पात की सफाई जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उससे अमोनियम क्लोराइड बनता है, औषधि बनती है, सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। इसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हमें पता है कि पानी साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो देखिए, एक लवण से तीन पदार्थ बने और तीनों ही पदार्थ बहुत लाभदायक हैं। तीनों ही पदार्थों का कोई ना कोई उपयोग है। अगला जो महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है NaCl की मदद से वो होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना, इस पर हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2। इस पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया है विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, विरंजन मतलब होता है डाइंग, कलर करने के लिए, इनको रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। अगला जो पदार्थ बनता है लवण से वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आपने देखा होगा, आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं? NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है। इसके फलस्वरूप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए Na सोडियम, H हाइड्रोजन और
CO3 कार्बोनेट का निर्माण होता है। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यह है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो उसके फलस्वरूप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक एंटासिड का संगठक है। एंटासिड या प्रति अम्ल, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब पेट में अम्लीयता की शिकायत हो जाती है तो उस समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एंटासिड के रूप में ले सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अगली चीज जो है, अगला पदार्थ जो बनता है NaCl से वो है धावन सोडा। धावन सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है और सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। तो जो धोने का सोडा है, धावन सोडा है, इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक लवण NaCl से हम लगभग 4 प्रकार की चीजें हमने बनाई, 4 प्रकार के अन्य रासायनिक पदार्थ बना लिए। पहला रासायनिक पदार्थ था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaCl के जलीय विलयन में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। तीनों ही बहुत लाभदायक गैसेस हैं। उसके बाद विरंजक चूर्ण हमने प्राप्त किया, बेकिंग सोडा हमने प्राप्त किया और धावन सोडा हमने प्राप्त किया। ये सभी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी अभिक्रियाओं को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।